नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो कितने पद की बात की गई है, तो यहाँ पर कितने पद का मतलब ये है कि इसको n में निकालना है, n ज्ञात करना है। यहाँ पर योग आपको दिया है 636, तो योग बराबर 636 और योग को जो है हम यहाँ पर Sm के द्वारा से दर्शाते हैं, Sm बराबर 636। अब बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको जो श्रेणी दी गई है जिसमें हम निकालते हैं प्रथम पद a बराबर 9, उसके बाद बात करूँ सार्व अंतर, तो सार्व अंतर हमारे पास d हो गया, d मतलब a2 माइनस a1, a2 कितना हो गया 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 मतलब कितना हो गया हमारे पास उत्तर, तो 8। अब बात करें यहाँ पर, तो सार्वंतर हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। अब दोस्तों प्रथम पद है, सार्वंतर है, परंतु n हमको पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट Sn के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो AP के n पदों का योग, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, इसीलिए Sn बराबर n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों अब आगे हम बात करें यहाँ पर, तो Sn, तो Sn का उत्तर आपको दिया है, मैं लिख दे रहा यहाँ पर Sn बराबर कितना आपको दिया है 636 बराबर n हमें नहीं पता है, तो n ऐसा का ऐसा बटे में 2, 2 का 2, a दिया है, a कितना है हमारे पास 9 प्लस का प्लस n-1 इंटू 8, हमने मतलब d कितना निकाल दिया हमने उत्तर यहाँ पर, तो 8। अब दोस्तों आगे हम बात करें यहाँ पर, तो ये भाग का गुणे में जाएगा, यानी कैसे होगा, इसलिए 636 गुणे 2 बराबर n ऐसा का ऐसा बड़े कोष्ठक में 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस 8 एकम 8n, 8 एकम 8n माइनस का माइनस 8 एकम 8, 8 एकम 8, इसलिए 636 गुणे 2 गुणे में 2 बराबर n ऐसा का ऐसा। आगे बात करो, 18 में से 8 गया तो कितना बचा 10 प्लस 8n। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 और यहाँ 10 और 8 में 2 कॉमन निकलता है, तो मैं सीधे कॉमन निकाल दे रहा हूँ इसको, इसीलिए 636 गुणे 2 बराबर 2 कॉमन निकल रहा है, n बाजू में तो n ऐसा का ऐसा। चलिए यहाँ पर 2 पचे 10, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 को 2 से भाग कितना उत्तर आएगा, तो 5 आएगा, प्लस का प्लस 8 को 2 से भाग दो कितना उत्तर आएगा 4, n ऐसा का ऐसा। तो सामने सामने 2 कट गया, क्या बचा आपके पास 636 बराबर n बड़े कोष्ठक में 5 प्लस 4n। अब n का गुणा इसके साथ और इसके साथ दोनों साथ हम करेंगे, n का गुणा सबसे पहले इसके साथ करूँगा और फिर इसके बाद इसके साथ। तो कैसे होगा 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब बात करूं तो 636 ये प्लस का इधर क्या होगा आपका माइनस में होगा, इसलिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, तो पहला पद और अंतिम पद, यहाँ पर n के पहले संख्या दी है, तो सबसे पहले इसका गुणा इससे मैं करूँगा। तो कैसे गुणा कर रहा हूँ, गुणा करने पर 636 गुणे 4, तो 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 तियाँ 12, 12 और 2 14 हासिल लगी 1, 6 चौक 24 और 1 कितना हुआ 25 और 44। तो 25 44 हमारे पास उत्तर आया, मतलब यहाँ पर इसका खंड करना है। क्या करना है 25 44 का, तो 25 44 का हम खंड करेंगे। क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो खंड कैसे करेंगे यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो 25 44 का मैं खंड करने जा रहा हूँ, 25 44, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, चलो 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 नवा 18, 3 से 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9 और 53 एकम 53।
तो इस प्रकार से मैंने 25 44 का खंड किया और खंड करने पर मेरे पास यहाँ पर एक संख्या मिलती 53 की, बाकी संख्या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो खंड करने पर दो संख्या मिली, एक मिल गई 48 और दूसरा मिल गया 53। 53 और 48, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 53 और 48। अब 53 गुणे 48 से कितना होता आएगा 25 44 आएगा और खंड करने पर हमारे पास क्या मिल गया 53 और 48। अब इसका उपयोग क्यों, तो ये ध्यान देना है कि 636 के पहले माइनस है, घटाने पे कितना चाहिए 5n चाहिए, तो 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 5 मिल जाएगा। अब चिन्ह की बारी है, चिन्ह ध्यान से देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों। तो चिन्ह में कैसे बोला है, अगर पहला प्लस है तो दूसरा ऐसा का ऐसा, अगर पहला प्लस है दूसरा वैसा का वैसा। n कितनी बार है यहाँ पर 2 बार, तो n हमने पीछे यहाँ पर लगा दिया। अब बात करें यहाँ पर, तो आपको दिया गया है संख्या, यहाँ पर किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे इसलिए 4n²। अब यहाँ पर आप चाहो तो आगे पीछे लिख सकते हो, तो मैं पहले यहाँ पे 48n लिख रहा हूँ, -48n प्लस 53n माइनस में 636 बराबर 0। अब बात करूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 और 48, यहाँ पर देखेंगे तो दोनों संख्या में कॉमन आ रहा है। 4 को मैं सीधा इससे भाग देता हूँ, 48 को, तो 4 कॉमन आता है और n भी कॉमन है। क्यों, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 बाहर आ गया, n 2 में से एक n बाहर आ गया, एक n बचा माइनस का माइनस। 48 को 4 से भाग दूँ तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, n बाहर आ गया, ये कोष्टक बंद। अब जो ये संख्या आई है कोष्टक में सेम टू सेम यहाँ पे संख्या आनी चाहिए, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान देंगे अच्छी तरह से, प्लस का प्लस। अब 53 और 636 है, ठीक है। अगर 636 को आप 53 से आप भाग दोगे कितना उत्तर बचेगा आपके पास, 12 उत्तर बचेगा। तो 53 क्या होगा यहाँ पर कॉमन आएगा, n कॉमन नहीं आएगा क्योंकि उसके पीछे रीजन है हमारे पास, n यहाँ है पर n यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और अगर इससे छोटी संख्या आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास 53 आ गया, n ऐसा कैसा माइनस 636 को अगर 53 से भाग कितना उत्तर आएगा आपके पास 12 बराबर 0। इसलिए 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर 0, इसलिए 4n प्लस 53 बराबर 0 या इसलिए n माइनस 12 बराबर 0। विद्यार्थी मित्रों आगे बात करते हैं, तो प्लस का इधर माइनस में हुआ -53, इसलिए n बराबर -53/4। आप देख सकते हैं n जो है यहाँ पर ऋणात्मक दिया है परंतु n जो है धनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पर n हम प्राकृतिक संख्या मानते हैं, धनात्मक मान रहे हैं। n कभी भी ऋणात्मक नहीं आता, इसलिए n डज नॉट इक्वल टू -53/4। तो ये उत्तर तो हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया है, तो हम उत्तर कौन सा लेंगे, इसलिए n बराबर 12। ये माइनस का इधर क्या होगा आपका प्लस में उत्तर आएगा। तो यहाँ पर n बराबर 12 मतलब कितने पद है, तो यहाँ पर n बराबर मतलब 12 पद होने चाहिए, रहने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा समाप्त होता है।